अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज जनाज़ा में सलाम फेरते वक्त हाथों को बांध कर सलाम फेरना चाहिए या दाएं तरफ सलाम फेरते वक्त दायां हाथ छोड़ दें और बाएं तरफ सलाम फेरते वक्त बायां हाथ छोड़ दें। इस मसले में लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। आज इस वीडियो में इसी पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, मसला को अच्छी तरह से समझें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। नमाज जनाज़ा में सही मसला ये है कि जिस तकबीर के बाद मसनून ज़िक्र है, यानी जैसे दुआ पढ़ते हैं, दुआए मासूरा पढ़ते हैं और दुआए दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, इस तरह की जो मसनून दुआएं हैं, जिस तकबीर के बाद मसनून दुआएं हैं तो वहाँ बेहतर यह है कि हाथों को बांध कर रखा जाए, बल्कि वहाँ हाथों को बांधना सुन्नत है। मसनून दुआ जिस तकबीर के बाद है तो पहली तकबीर, दूसरी तकबीर, तीसरी और चौथी तकबीर तक ये चीज़ें हैं, यानी चौथी तकबीर से पहले पहले हाथों को बांध के रखना है। जैसे ही चौथी तकबीर हो जाती है, जो कि फ़र्ज़ है, इसके बाद मसनून ज़िक्र वगैरह नहीं है, तो सुन्नत यही है कि हाथों को खोल दिया जाए। यानी चार तकबीरें जो फ़र्ज़ है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो चौथी के बाद जैसे अल्लाहु अकबर कहे उसके बाद फ़ौरन हाथों को खोल देना है। यही सुन्नत है अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक, बल्कि जुमहूर फ़ुक़हा अहनाफ़ के नज़दीक यही मसनून है कि तकबीर के बाद हाथों को छोड़ दें, हाथों को खोल दें और फिर दाएं तरफ सलाम फेरें और बाएं तरफ सलाम फेरें। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसका भी कन्फ्यूज़न दूर हो, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है नमाज जनाज़ा में कि कुछ लोग दाएं तरफ सलाम फेरते हैं तब दायां हाथ खोलते हैं, बाएं तरफ सलाम फेरते हैं तो बायां हाथ खोलते हैं। किसी को इसके बरक्स मसला मालूम है, कोई दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद ही हाथ को खोलते हैं कि नहीं अभी नमाज जनाज़ा ख़त्म नहीं हुई है। सही मसला वही है जो अभी हमने बताया कि तकबीर के बाद हाथों को खोल दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।